वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पीवाईक्यू ड्रिल सेट 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहला क्वेश्चन दिया है, 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस पासिस थ्रू ए प्रोसेस वेयर प्रेशर एंड वॉल्यूम ओबे द रिलेशन P इक्वल टू P नॉट 1 माइनस 1/2 V नॉट बाई V का होल स्क्वायर। Here P naught and V naught are constants. Calculate the change in temperature of the gas if its volume changes from V naught to 2V naught। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो V naught दिया हुआ है गैस का, और फाइनल वॉल्यूम 2V naught दिया गया हुआ है, और पूछा गया चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये निकालना है हमें, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, और जो रिलेशन है गैस का वो कुछ ऐसा है, P इक्वल टू P नॉट 1 माइनस 1/2 V नॉट बाई V का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर इनिशियल क्या रहा होगा? प्रेशर इनिशियल तब होगा जब वॉल्यूम V नॉट होगा, तो यहाँ वॉल्यूम की जगह V नॉट रख देते हैं। क्या आ जाएगा? P नॉट 1 माइनस 1/2, V नॉट से V नॉट कैंसिल हो गया, P नॉट बाई 2 हो गया। ठीक है, वैसे ही P फाइनल क्या आएगा? P नॉट टाइम्स 1 माइनस 1/2। P फाइनल तब होगा जब वॉल्यूम 2V नॉट होगा, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम की जगह हम लोग को 2V नॉट रखना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, आ गया 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, और ये हो गया P नॉट 1 माइनस 1/8। ठीक है, तो आ गया 7/8 P नॉट। ये P फाइनल हो गया, P इनिशियल हो गया हमारे पास। ठीक है, ओके, और टेम्परेचर फाइनल अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? देखो, PV एन RT का फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं। यहाँ से टेम्परेचर क्या आ रहा है? PV अपॉन में NR। तो P क्या हो जाएगा? अच्छा, टेम्परेचर फाइनल चाहिए तो P फाइनल V फाइनल अपॉन में NR, ऐसा लिख सकते हैं। P फाइनल हमें पता है 7P0/8 है। वॉल्यूम फाइनल, वॉल्यूम फाइनल क्या है? 2V0 है ना, अपॉन में NR। कितना आ गया? 7P0V0 अपॉन में 4NR। ये हमारा T फाइनल आ गया। ऑलराइट, वैसे ही T इनिशियल क्या होगा? T इनिशियल होगा जब प्रेशर इनिशियल रखेंगे, वॉल्यूम इनिशियल रखेंगे अपॉन में NR। प्रेशर इनिशियल क्या होगा? ये वाला P0/2, और वॉल्यूम इनिशियल क्या होगा? V0 अपॉन में NR। क्या आ गया? P0 V0 अपॉन में 2NR आ गया। ये हमारा टेम्परेचर इनिशियल आ गया। तो टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल कर सकते हैं हम ना, 7/4 P0 V0 अपॉन NR माइनस P0 V0 अपॉन 2NR। तो अब देखो, P0 V0 अपॉन NR कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया? 7/4 माइनस 1/2 P0 V0 अपॉन NR। ये आ गया 4, 7 माइनस 2, 5/4 P0 V0 अपॉन NR। ठीक है, ये हमारा डेल्टा टी आ गया, चेंज इन टेम्परेचर। और ये 1 मोल के लिए कहा गया ना, तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 5/4 P0 V0 बाई 5/4 P0 V0 बाई R। 5/4 P0 V0 बाई R, ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, ए गैस इज इनक्लोज इन ए सिलेंडर विद ए मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। इट्स इनिशियल थर्मोडायनेमिक स्टेट एट प्रेशर PI इक्वल टू 10⁵ पास्कल एंड वॉल्यूम इनिशियल दिया हुआ है। चेंजेस टू ए फाइनल स्टेट वेयर प्रेशर फाइनल दिया हुआ है और वॉल्यूम फाइनल दिया हुआ है इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। प्रोसेस कैसा है? एडियाबेटिक है, और जो उसकी इक्वेशन है वो कुछ ऐसे फॉलो कर रही है, P³ V⁵ कांस्टेंट। तो अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस है और इसकी इक्वेशन ये है, तो P³ V⁵ इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, P V⁵/3 इक्वल टू कांस्टेंट। और इसे अगर एडियाबेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो गामा कितना आ रहा है? 5/3। और गामा 5/3 कब आता है? जब गैस मोनोएटॉमिक हो। ठीक है, तो एक चीज मालूम चल गई यहाँ से, गैस मोनोएटॉमिक है। और मोनोटॉमिक गैस के लिए Cp, क्योंकि गामा Cp/Cv होता है, तो Cp की वैल्यू क्या होती है? 5R/2, और Cv क्या होती है? 3R/2। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कह रहा है कि कंसीडर अनदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट ब्रिंग्स द सिस्टम फ्रॉम सम सेम इनिशियल स्टेट टू द सेम फाइनल स्टेट इन 2 स्टेप्स। अब इसी इनिशियल से फाइनल स्टेट तक पहुंचा जा रहा है 2 स्टेप्स में। पहला स्टेप कैसा है?
एंड आइसोबेरिक एक्सपेंशन है एट पी आई। ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो पहला स्टेप जो है ऐसा है कुछ, प्रेशर इनिशियल, और दूसरा स्टेप जो है वो सेम वॉल्यूम पे हो रहा है। ठीक है, बिकॉज फॉलोड बाय एन आइसोकोरिक प्रोसेस, तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा एट वी एफ। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया आइसोबेरिक एक्सपेंशन का, और दूसरा हुआ आइसोकोरिक प्रोसेस का। ठीक है, जिसमें प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम इन टू स्टेप प्रोसेस इज, तो पहले स्टेप में हीट कितनी होगी सप्लाई, क्योंकि पहला स्टेप आइसोबेरिक है ना, तो आइसोबेरिक में क्या फॉर्मूला रहता है हीट का, एन सी पी डी टी। एन की वैल्यू 1 होगी क्योंकि मोनोटॉमिक गैस है, और सी पी की वैल्यू होती है 5R/2, तो 5/2 आर डी टी ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। और आर डेल्टा टी क्या होता है, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, राइट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आर डेल्टा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल। अच्छा, क्योंकि पहले स्टेप में देखो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर फाइनल प्रेशर इनिशियल सेम ही होगा, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि प्रेशर को इनिशियल वाले को बाहर ही ले लो और वी फाइनल वी इनिशियल ऐसे छोड़ दो। अब ठीक है, और प्रेशर इनिशियल हमें पता है वैसे 10⁵ पास्कल है। वॉल्यूम फाइनल दिया हुआ 8 × 10⁻³ वॉल्यूम इनिशियल 10⁻³ है, तो 8 - 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 × 10⁻³ हो गया। ये हमारे को क्या आ गया, डेल्टा क्यू आ गया। ये हीट आ रहा है हमारा एक्सचेंज इन स्टेप 1। ठीक है, तो ये हो गया 10⁵ - 10⁻3 10/2, राइट। तो 700 × 5/2 आ रहा है, यानी कि 350 × 5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5×25 2 5 15 17 1750। ठीक है, 1750 हमारा हीट एक्सचेंज आ रहा है इन स्टेप 1। अब स्टेप 2 में हीट निकालनी होगी तो कैसे करेंगे, इसका नाम दे दो डेल्टा Q1। सेकेंड स्टेप में हीट निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है ये, एन सी वी डी टी पे होगा। एन की वैल्यू क्या होगी 1, बिकॉज मोनोटॉमिक गैस है, और सी वी की वैल्यू होती है 3R/2। तो आर डी टी जो है, आर डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। ओके, तो क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पर वॉल्यूम बाहर आ जाएगा इस बार। ठीक है, वो वॉल्यूम यहाँ फाइनल वाला रहेगा, और चेंज इन प्रेशर रहेगा एक्चुअली में डेल्टा पी। ठीक है, तो वॉल्यूम फाइनल हमें पता है वैसे 8 × 10⁻³ मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 3/2 वॉल्यूम फाइनल जो है 8 × 10⁻³ है, और डेल्टा पी यानी कि जो फाइनल प्रेशर है और इनिशियल प्रेशर का डिफरेंस, फाइनल प्रेशर कितना है 1/32 × 10⁻5, और प्रेशर इनिशियल 10⁻5 है, तो 1/32 - 1 1/32 - 1 और 10⁵ और रहेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 3/2, ये एक्चुअली में क्या हो गया देखो 12 × 10⁻³ और -31/32 × 10⁻5 ये आ गया हमारे को। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ 10⁻5 है, 10⁻³ 100 हो गया ये। ठीक है, कितना हो गया 100 हो गया ये, तो 1200 और -31/32 और रह गया। इसको जब अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो नेगेटिव में तो आएगा ही, साथ में 1200 से ज़रा सा कम रहेगा। ठीक, समथिंग अराउंड 1100। तो अगर 1750 को 1100 से माइनस करो कितना बन रहा है 650 के आसपास। तो इसमें सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो 588, जो 600 के अराउंड दिख रहा है 588 जूल। अगर एक्चुअल सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें एक एक्चुअल रिजल्ट मिल जाएगा, और वो 588 जूल के बराबर ही होगा। ठीक है, हमने यहाँ एक्चुअल एडिशन ही किया है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में है तो वो क्या हो जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो 588 जूल आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ an ideal gas varies with volume P equal to alpha V, where alpha is a constant. 1 mole of the gas is allowed to undergo expansion such that its volume becomes m times its initial volume. इनिशियल वॉल्यूम जो था वो V0 था, और फाइनल वॉल्यूम जो हो जा रहा है उसका m टाइम्स हो जा रहा है इनिशियल वॉल्यूम का, तो mV0 हो जा रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस कितना होगा, तो वर्क डन हम जानते हैं क्या होता है PdV,
का इंटीग्रेशन v इनिशियल से लेके v फाइनल तक, ठीक है। अब पी डी वी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। p दिया हुआ है अल्फा v, तो यहाँ अल्फा v रख दिया, डी वी v इनिशियल से v फाइनल तक, ठीक है। अब अल्फा कांस्टेंट है, लेकिन v डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे v इनिशियल से लेके v फाइनल तक, तो क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2 अल्फा, और लिमिट पड़ गई v इनिशियल से v फाइनल तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर v, अच्छा जब लिमिट पुट करेंगे तब क्या आएगा, अल्फा बाई 2 रहने दो, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। v फाइनल कितना है, एम वी नॉट है, उसका स्क्वायर पुट कर दिया यहाँ पर हमने, तो क्या हो गया, m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर माइनस वी आई कितना हो गया, वी नॉट स्क्वायर हो गया। हमें वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा बाई 2 वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, अल्फा बाई 2 वी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 moles of an ideal helium gas are in the rubber balloon at 30 degrees Celsius. The balloon is fully expandable and can be assumed to require no energy in its expansion. The temperature of the gas in the balloon is slowly changed to 35 degrees Celsius. The amount of heat required in raising the temperature is nearly. तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन हो रहा है, देखो एक्सपेंशन का टर्म लिखा है ना, वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है। तो इट इज ए आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड क्या होता है आइसोबेरिक में, एन सी पी डी टी होता है, राइट। और कैसी गैस दी हुई है, अच्छा 2 मोल्स की बात हो रही है, तो एन की वैल्यू तो 2 हो गई, और आइडियल हीलियम गैस है। हीलियम गैस कैसी होती है, मोनोटॉमिक होती है, राइट। और मोनोटॉमिक गैस के लिए जो टीपी की वैल्यू आती है वो आती है 5r/2, ठीक है। तो एन की वैल्यू 2 है, टीपी की वैल्यू 5r/2 हो गई, और डेल्टा टी क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और डेल्टा टी देखो, टी फाइनल 35 डिग्री सेल्सियस है और टी इनिशियल जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों कैंसिल ही हो गए, 5r इंटू 5 आ गया, डेल्टा टी 5 डिग्री सेल्सियस है, तो आ गया 25r। आर जो है 8.31 है, तो 25 इंटू 8.31 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब करीब देखो 25 4 100 होता है, उसका डबल करेंगे तो 200 हो जाएगा, 0.31 एक्स्ट्रा टर्म है तो 208 के आसपास आएगा, ठीक है, 208 जूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू 0.7 लीटर, ठीक है। एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, टेकिंग द इनिशियल टेम्परेचर टू बी एट T1 एंड द वर्क डन इन द प्रोसेस इज, ठीक है। अब यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो रही है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, टी वी गामा माइनस 1। अब यहाँ पर T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो टेम्परेचर इनिशियल दिया हुआ है विच इज T1, ओके, और वॉल्यूम इनिशियल दिया हुआ है 5.6 लीटर, और गामा कैसा, हीलियम गैस है विच इज ए मोनोटॉमिक गैस, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए जो गामा होता है वो 5/3 होता है, ओके। यहाँ गामा की जगह 5/3 रख दिया, -1। T2 रहने दो, V2 क्या दिया हुआ है, कंप्रेस करके वॉल्यूम हो जा रहा है 0.7, इसकी पावर हो जाएगी 5/3 -1 अगेन। तो T1 रहने दो, 5.6 की पावर क्या हो गई यहाँ पर 2/3, T2 0.7 की पावर हो गई 2/3 अगेन, ठीक है। तो T2 कितना आ रहा है, T1 टाइम्स 5.6 अपॉन में 0.7 की पावर 2/3, ठीक है। तो T1 सॉरी गामा हमें पता है 5/3 है, बाय द वे 7 8 जाए क्योंकि पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, 7 जा 56, तो T1 की पावर 8 की, T1 इंटू 8 की पावर 2/3 ये आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे और फिर इसका क्यूब रूट लेंगे, क्या हो जाएगा, देखो इसका क्यूब रूट 2 बाहर आ गया, इसका क्यूब रूट 2 बाहर आ गया, 4 हो गया, तो ये आ गया 4T1, ठीक है। तो T2 की वैल्यू आ रही है 4T1, ठीक है। अब वर्क डन इन द प्रोसेस निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, NR डेल्टा टी अपॉन में गामा -1, ठीक है। NR रहने दो, डेल्टा टी क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी कि T2 माइनस T1 अपॉन में गामा 5/3 है -1। अब देखो T2 क्या है 4T1 है, और यहाँ -T1 करेंगे तो यहाँ पर 3T1 बचेगा, अपॉन में
2/3 बचा ना नीचे, 2/3, बिकॉज 5/3 -1 करेंगे तो 2/3 आएगा। तो यहाँ कितना आ गया, NR 9T1/2, ठीक है। और N की वैल्यू क्यों, अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पर 5.6 लीटर था इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं हम लोगों को, तो क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो इनिशियल वॉल्यूम होता है उसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का जो वॉल्यूम होता है उससे डिवाइड करते हैं ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/4, ठीक है, एन की वैल्यू। तो यहाँ पर एन की वैल्यू रख देंगे 1/4, R9T1/2। तो क्या आ गया, 9/8 RT1, ठीक है। तो 9/8 RT1, ऑप्शन 1 इज राइट, ये हमारा वर्क डन होगा। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।